मैं हूं अंकित कुमार एंड इतने दिनों से वीडियो ना आने के लिए तो मैं पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और मेरे कई दोस्त और कई लोग भी मेरे को बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ जो आपके आईएएस, आईपीएस और एसएससी, रेलवे के एग्ज़ाम, आरआरबी में सब में ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन इससे पक्का रहता है। और उस टॉपिक का नाम है सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। अब सोशल रिफॉर्मर्स इस वर्ड का मीनिंग क्या है? जैसे अब आपके हमारे समाज में, मॉडर्न इंडिया के समाज में फिर अभी भी कोई बुराइयां हैं, तो अब अभी भी कुछ लोग जो हैं उन बुराइयों को जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले जब ब्रिटिशर्स रहते थे तब भी कई बुराइयां होती थी हमारे समाज में, तो उनको भी हटाने के लिए कई सारे लोगों ने प्रयास किया, ठीक है। और उनमें बहुत सारे लोग थे, तो हम आज उनमें से कुछ के बारे में आज की इस धमाकेदार वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो हमारे पहले थे राजा राम मोहन रॉय। आपने इनके बारे में कई जगहों पे सुना होगा, ठीक है, जैसे टीवी में और जगह न्यूज़ में सुने होंगे कहीं भी, ठीक है। तो अब इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रिनाउंसिएशन। इसका मतलब क्या होता है? रिनाउंसिएशन मतलब जैसे आपके शरीर में जैसे बीमारियां लग जाती है, अब अगर आप वैक्सीन डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगी वो बीमारी। तो वैसे ही इंडिया में क्या था, सोशल बुराइयां थी, समाज में बुराइयां थी। तो अब उन्हीं को जो है वैक्सीनेशन, एक छोटी सी दवा डालने वाले उनमें से एक कौन थे? आपके राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ठीक है। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। अभी मॉडर्न इंडिया अपना चल रहा है, तो अब इसके भी फादर इनको बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया था, यानी इन्होंने इसको स्थापित किया था, आत्मीय सभा। और कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, ये जितने भी इन्होंने एसोसिएशन सभा सब बनाए थे, ये सब चाइल्ड मैरिज, पोलागैमी, एनिलिटरेसी ऑफ वुमेन पे काम करते थे, यानी इसके अगेंस्ट रहते थे ये आत्मीय सभा और कोलकाता यूनिटेरियन एसोसिएशन, ठीक है। और इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ये तो पक्का गारंटीड क्वेश्चन है, आप इसको PYQs में उठा के देख लीजिए किसी भी एग्जाम के, उसमें कभी ना कभी ये क्वेश्चन पक्का आया है गारंटी के साथ। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में। और इन्होंने सती रेगुलेशन एक्ट, सती रेगुलेशन, सती का मतलब क्या होता है? जब आपका पति मर जाता है किसी लड़की का, तो उसको भी पहले वो लोग उसमें जला देते थे। तो आप सोच सकते हैं कितना बुरा है। अभी जाके अगर आप किसी को बोलेंगे तो बहुत बुरा लगता है। तो पहले के टाइम पे तो बहुत गंदी आदत हुआ करती थी इंडिया में, तो उन्हीं को इन्होंने अगेंस्ट गए, उसके राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहते हैं, समाज में उन्होंने समझा सभी चीजों को, और फिर उन्होंने समझा कि सती सिस्टम कितना यानी खराब है। तो इन्होंने फिर ये गए लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास, और इन्होंने बोला कि सर हमारे यहाँ पे सती सिस्टम बहुत एक गंदी चीज है, तो अब हम इसको हटाने के लिए आप कुछ एक्ट लाइए। तो इन्होंने सती रेगुलेशन एक्ट लाया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। और 1819 में इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की थी, लोगों में ज्ञान बांटने के लिए, सबको एजुकेट करने के लिए इन्होंने संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर चलाया था, जो बंगाली भाषा में था, ठीक है। तो इतना ही राजा राम मोहन रॉय के बारे में। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में। अब स्वामी विवेकानंद का असली नाम देखिए क्या था। असली नाम था उनका नरेंद्र नाथ
दत्त, ठीक है। और इनका बर्थडे जो है नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, अब ये तो पढ़ लिया कि इनका बर्थडे ये ऐसे सेलिब्रेट होता है। अब इनका बर्थडे था 12 जैन 1863, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्त इनका असली नाम था और इनको पैट्रियोटिक सेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है, पैट्रियोटिक सेंट, ठीक है, इनको बोला जाता है। इनके गुरु शिष्य कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। अब इनके गुरु कैसे हो गए, इनके गुरु ऐसे होंगे जब अगर आप कुछ चीज पूरा बड़ा चीज करने जा रहे हो तो उससे पहले आपके कोई तो टीचर रहे होंगे कि आपको पढ़ाए होंगे लिखाए होंगे, तो वो थे इनके लिए रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है। और इनका फेमस स्लोगन था गो बैक टू गीता। अब इस फेमस स्लोगन का मतलब क्या है, जब महाभारत हो रही थी तो कृष्णा ने जो है अर्जुन को जो भी था उसने ज्ञान दिया था, तो उन सब चीजों को उसको किस में लिखा गया है, गीता में लिखा गया है। तो इन्होंने बोला था कि गीता को पढ़ो, गीता को फॉलो करो, गीता को समझो कि क्या लिखा है, गीता में जाओ, ठीक है। और इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को जो है शिकागो में 11 सितंबर 1893 में इन्होंने अटेंड किया था। इसमें मजेदार बात ये थी कि पहली बार तो इंडिया को रिलीजन के इस शिकागो की मीटिंग में पार्लियामेंट में बुलाया गया था और इनको बोला गया था कि सिर्फ 1 मिनट तक ही आपको बोलना है। बट इन्होंने ऐसा बोला कि वहां की पब्लिक जो थी, वहां की सभी लोग जो थे 3 दिन तक उनकी स्पीच को लगातार सुनते रहे, लगातार, ठीक है। और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन को जो है फाउंड किया था, ठीक है। अब इनका एक रॉक मेमोरियल भी है कन्याकुमारी में, ठीक है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती, अब इनका असली नाम क्या था, इनका असली नाम था मूल शंकर तिवारी, ठीक है। इन्होंने आर्य समाज को ढूंढा था, यानी स्थापित किया था, ना ही ढूंढा नहीं था, स्थापित किया था इन्होंने 1875 में। और इन्होंने वैदिक फिलॉसफी ये प्रमोट करते थे, वैदिक फिलॉसफी जो हमारे वेद से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और पता नहीं एक और वेद है तो अथर्ववेद, तो उनको जो है उन्होंने प्रमोट किया था कि इसको पढ़ो, इसको फॉलो करो, इसको समझो क्या लिखा है वेद में। और इनका जो स्लोगन भी था गो बैक टू वेदास, यानी वेदास को समझो, ठीक है, वेदा को पढ़ो। और इनकी बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इसमें इन्होंने क्या किया था, कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलते थे बहुत, ताकि इंडिया को आजादी मिले, तो उसके बारे में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इसमें। अब आपने कई सारे जगहों पे सुना होगा डीएवी स्कूल्स। डीएवी स्कूल्स का मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, ठीक है। अब इस फुल सेंटेंस का एक मीनिंग भी है। एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश कल्चर, ठीक है, यानी जिसमें इंग्लिश चीजें भी पढ़ाई जाएंगी। और वैदिक मतलब होता है इंडियन कल्चर, क्या, इंडियन कल्चर, यानी कि इस स्कूल में इंग्लिश कल्चर प्लस इंडियन कल्चर दोनों को मिला के, यानी दोनों को पढ़ाया जाएगा। और ये स्कूल जो है 1886 में एग्जिस्टेंस में आया था लाहौर में। और किसके एफर्ट के द्वारा, तो ये आया था महात्मा हंस राज के द्वारा। और इस किसकी मेमोरी में, स्वामी दयानंद सरस्वती के मेमोरी में बनाया गया था ये। अब ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले, तो इनका पैदा हुआ था 11 अप्रैल 1827 को, ठीक है। और ये किससे इन्फ्लुएंस से, ये
इन्फ्लुएंस्ड थे थॉमस पेन्स बुक, जिसका टाइटल था राइट्स ऑफ अ मैन, ठीक है। और इन्होंने फाइट अगेंस्ट किया था क्या, सोशल इविल्स, समाज में जितने भी इविल्स थे, जितने भी खराब चीजें थी, उनके विरोध में थे ये। इन्होंने भी चाइल्ड मैरिज को इन्होंने अपोज किया था और विडो की रीमैरिज को इन्होंने यानी और प्रमोट किया था, सपोर्ट किया था काइंड ऑफ, ठीक है। और 1848 इस साल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पत्नी को सिखाया कि कैसे जो है रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं। आपको लग रहा है कि क्यों उन्होंने सिखाया, सबको तो पता ही है कि कैसे लिखते हैं, कैसे वो रीड करते हैं, बट जो पहले था, पहले समाज में ये भी इविल्स थे कि लड़कियों को, वुमेन्स को पढ़ाई का अधिकार नहीं मिलता था, पढ़ाई का अधिकार नहीं मिलता था। तो इन्होंने पहले अपनी पत्नी को रीड करना और राइट करना सिखाया, और उसके बाद इन दोनों कपल ने क्या किया, इन दोनों लोगों ने पहले इन्होंने एक इंडिजिनियस स्कूल खोला गर्ल्स के लिए पुणे में, यानी इन्होंने एक पहला भारतीय स्कूल खोला इन्होंने, कहाँ, पुणे में, वो भी लड़कियों के लिए भी। हाँ, तो 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की गठन की थी, ठीक है। इन्होंने फाउंड किया था, यानी फॉर्म्ड, बनाया था। और अब हम पढ़ने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसके बारे में तो अब आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि ये भारत की हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, ठीक है। अब इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या चीजें फाउंड की थी, इन्होंने फाउंड किया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, यानी एक लेबर पार्टी इन्होंने फाउंड की थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। और इन्होंने एक ऑल इंडियन शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन फाउंड की थी 1942 में, ठीक है, यानी एक ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के लिए। इन्होंने स्ट्रेस किया था रिजर्वेशंस ऑफ दलित्स इन द सिविल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट जॉब्स। पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स थे, पहले तो ब्रिटिशर्स थे भी, तो उन्होंने कई अच्छे भी काम किए थे, कई बुरे भी काम किए थे। तो अच्छे काम में उन्होंने किए थे कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में, सर्विसेज में देते थे। लेकिन जो लोग थे दलित्स एक कास्ट होती है अभी हमारे समाज में, इस पे भी ये भी एक सोशल इविल्स है कि लोग दलित्स को जो है किसी भी काम को नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने रिजर्वेशंस यानी सीटों के लिए सिविल सर्विसेज में, आईएएस के, आईपीएस के और गवर्नमेंट जॉब्स में उनके सीट्स के लिए और उनकी जगह के लिए उन्होंने वहाँ स्ट्रेस किया था। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो हमारा संविधान है जिसमें सभी राइट टू फ्रीडम, राइट टू है ना, बहुत सारे तो राइट्स दिए गए हैं, उसी में आर्टिकल्स सब कुछ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उनको उनका जो मेन लीडर माना जाता है, उनको B.R. अम्बेडकर को माना जाता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा रोल किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ये कब डाई किए थे, 6 दिसंबर 1956 में न्यू दिल्ली में, ठीक है। इनको जो है अपॉइंट किया गया था लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब तो सब मिनिस्टर्स बन रहे थे, सब कुछ बन रहे थे, तो इनको लॉ मिनिस्टर बना दिया गया कि आप कानून को संभालो, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था। अब इन्हीं को कानून का मिनिस्टर भी बना देते हैं फिर।
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब इस वर्ड विद्यासागर का क्या मीनिंग होता है? तो इस वर्ड विद्यासागर का क्या मीनिंग होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है ओशियंस ऑफ नॉलेज। और ये कहाँ पे पढ़े थे? संस्कृत कॉलेज में पढ़े थे, एक संस्कृत कॉलेज में। और इन्होंने इतना पढ़ाई किया, इतना अच्छा पढ़ाई किया कि इनको विद्यासागर का टाइटल मिला इनके टीचर से। और इसका मतलब क्या होता है? ओशियंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, इन्होंने एक बोरोनो परिचय लिखा था जिसको हम आज भी यूज करते हैं। किसके लिए? बंगाली अल्फाबेट्स को सिखाने के लिए। जो बिगिनर्स होते हैं, जो बंगाली सीखने आते हैं, उनको बोरोनो परिचय के यूज से उन्हें सिखाया जाता है। और इन्होंने ऑर्थोडॉक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है? पुरानी सोच अगेंस्ट विडोज पे पुरानी सोच होती थी कि विडोज जो है उनका पति मर जाता है तो उनको जो है उनके पति के साथ जला दिया करो। ये बहुत पुरानी सोच थी और बहुत गंदी सोच थी। तो अब इसके लिए इन्होंने फाउट किया, इसके अगेंस्ट फाउट किया उन्होंने। और उन्होंने बोला कि हाँ, विडोज रीमैरिज कर सकती हैं। ठीक है, और इन्होंने एक हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट पास करवाया। कब? 1856 में, अंडर द रीजन ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है 1856 में जो है वो आपके गवर्नर थे। इन्होंने एक जो एक्ट था उसका नाम था हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, जिसके तहत कोई भी विडो जो है दूसरी मैरिज या रीमैरिज कर सकती है। तो अब हमारा जो है सोशल रिफॉर्मर्स का ये चैप्टर खत्म होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि अगर आप या आपके कोई दोस्त या आपके कोई फैमिली मेंबर्स इस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया में से पक्का है। PYQs भी उठा के देख लीजिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, पूरे नोट्स जैसे कि मैंने ये सब पूरे लिखे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे ढूंढ सकते हैं या अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया पे। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो टिल देन हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।